नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे चैनल बप्पा कैंपस पर आपका स्वागत है। देखिएगा, आपने अगले चैप्टर में अगली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ। अब थोड़ा और आगे डिटेल में बात करेंगे हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आगे बात करेंगे तो आगे हम लिफ्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपके हमने जी का मान परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, ये बात बताया था। कॉन्सेप्ट भी बताया था, कॉन्सेप्ट को यूज करना। देखो, फिजिक्स होती है वो आपको, जो फिजिक्स का मतलब भौतिकी, जो भौतिक में जो विज्ञान है जो आपको दिख रही है वही तो भौतिक है, वही तो भौतिक है। भौतिक वातावरण में जो चीज दिख रही है वही तो भौतिक है। वहां देखिए, लोहा में कौन सा बल, वहां खींचने में, गिरने में कौन सा बल लगता है। मतलब ऐसे अनेकों क्वेश्चन है, अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं, अनेकों कॉन्सेप्ट बन सकते हैं अगर आप थोड़ा भी यूज अपने वातावरण की ओर करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हमारे पास है, अगला पॉइंट है हमारे पास भार। देखो, भार है हमारे पास, भार वेट। भार हमारे पास, भार क्या होता है कि कोई भी पिंड, कोई भी पिंड अपने जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे भार कहते हैं, भार कहते हैं। तो देखो, भार का मतलब क्या है? वेट, WEIGHT, वेट। वेट, तो वेट मैंने बताया जिस बल से वह अपनी बस जो भार है और गुरुत्व, जो जिस बल से खींच रहा है, तो बस बल से वेट बराबर किसके, जो बल है F, बल से कहते हैं, बराबर mg। मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको? जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसे क्या कहते हैं? भार, वेट कहते हैं। तो वेट कहते हैं, तो बल ये गया mg, द्रव्यमान। ये यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। भाई कमेंट में बताना आप कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। आज का क्वेश्चन है, कल भी दिया था आपको, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। ठीक है, तो वेट, इस वेट का ही खेल है, पूरी लिफ्ट में वेट का ही खेल है, वेट। तो लिफ्ट, तो देखो भार का मतलब यहाँ पे देख लो, भार से कुछ पॉइंट बनते हैं, ये यहाँ पे देखना। तो भार से कुछ क्या पॉइंट बनते हैं? पॉइंट नंबर 1 पृथ्वी, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से, चंद्रमा से 81.5 गुना होता है। एक और पॉइंट बनता है यहां से अगला पॉइंट बनता है हमारे पास पृथ्वी का, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा से 6 गुना होता है। अगर यही पूछे आपको, ये आपको डाउट में लगेगा भाई 6 गुना क्या होता है चंद्रमा से पृथ्वी का। अगर वो यही पॉइंट पूछे तो चंद्रमा का पृथ्वी से, चंद्रमा का पृथ्वी से कितना गुरुत्वाकर्षण अधिक है, तो यहाँ 1/6 G लगेगा। ठीक है, भूलना नहीं कंफ्यूजन हो जाए। तो देखो 6 गुना होता है किससे? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से कितना गुना होता है? 6 गुना होता है। अगला पॉइंट और बनता है, एक और पॉइंट बनता है हमारा। अगला पॉइंट है हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से
त्रिज्या से 4 गुनी होती है। भाई ये टोटल है ये सब लगभग 81.5 गुना, लगभग 6 गुना, लगभग 4 गुनी होती है। ये सब लगभग में मान है, और लगभग में भाई तो लगभग आंसर तो यहाँ अगर पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण कितना है चंद्रमा से, देखो आपके कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में नहीं, अगर कोई आपसे अलग आ रहा है, हटके आ रहा है, कहीं आपका कोई रिश्तेदार है, तो अब क्या है, आपके पड़ोस का ही सो क्वेश्चन पूछेगा। आपको तो मालूम आपके यहाँ आया है, आपकी कंडीशन क्या है, बगल में पड़ोस वाले वो कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो हमारे पड़ोस में, हमारी पृथ्वी के पड़ोस में कौन पड़ता है, चंद्रमा पड़ता है, और कोई पड़ता है, चंद्रमा पड़ता है। तो भाई चंद्रमा पड़ता है, तो चंद्रमा के पड़ोस की पूछी जा रही है कि भाई कितना है, क्या है, कैसा हो रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन बैठा रहा है। तो रिलेशन है इस चंद्रमा से और पृथ्वी के बीच में बैठाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये चंद्रमा से टोटल डिट्टो चंद्रमा से है। अब देखो आगे क्वेश्चन, ठीक है। वेट का एक और पॉइंट है हमारे पास, वेट का एक और पॉइंट है। देखो वेट तोला किससे जाता है, तोला, वेट को तोलते किससे, कमानीदार, अब तो बहुत सारे हो गए, वैसे पहले कमानीदार तुला से वेट को तोलेंगे, तो किससे तोलेंगे, कमानीदार तुला से, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है शायद भूले बिछड़े कुछ कॉन्सेप्टों में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्वेश्चन बन गए आपके पास। अब भार के बाद, अब भार आपने पढ़ा है तो लिफ्ट भी पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। लिफ्ट कैसे पढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट देखो, लिफ्ट ऐसा ही, लिफ्ट में कुछ कंडीशनें होती हैं। लिफ्ट अगर कभी बैठे होगे लिफ्ट में तो प्रत्येक पॉइंट समझ में आएगा। देखो जो चीज प्रयोग करने से होती है, जो जिस पे एक बार अभ्यास कर लो या फिर और एक बार पढ़ लो, जो अभ्यास करने वाला ज्यादा सीख जाएगा, पढ़ने वाला जो मौका यदि पढ़ रहा है वो कम सीख पाएगा। तो लिफ्ट में कभी बैठे हो तो यहाँ पे देखो पॉइंट बनते हैं, आपको अनुभव भी हो रहा होगा। देखो पहला पॉइंट बनता है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिफ्ट होती है, लिफ्ट को समझो पहले। लिफ्ट देखो यहाँ नीचे की ओर लगता है हमारे पास mg, ऊपर की ओर लगता है अभी प्रतिक्रिया r को बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, ठीक, प्रतिक्रिया बल। अब लिफ्ट ये है हमारी, तो r ऊपर mg नीचे, वेट mg क्या है, वेट ही तो है, भारी तो है, तो भारी। और देखो अब यहाँ पे कंडीशन बनती है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, अब कंडीशन बनती है गुरुत्वीय त्वरण की, एक ही, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, या समान गति से ऊपर की ओर जा रहा है नियमित रूप से, या फिर नियमित रूप से नीचे आ रहा है, टूट गई डोरी, ये कंडीशन बनती है। तो देखो पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो पहले लिफ्ट में कंडीशन क्या बनती है, तो लिफ्ट में पहली कंडीशन बनती है, अगर वो समान त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, हमारे पास ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, ए त्वरण है हमारे पास, द्रव्यमान कितना है mg नीचे, देखो mg भार है, ये नीचे, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो देखो ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ पे, तो देखो r ऊपर की ओर, r बराबर क्या, देखो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। r ऊपर की ओर लग रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो हमारे पास देखो m, हमारे पास इसका द्रव्यमान, जो पिंड यहाँ पे बैठा है भीतर, पिंड का द्रव्यमान m है, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान m है। आप अगर लिफ्ट में बैठे हो
तो आप वहां पर एम का कार्य करोगे, और जो लिफ्ट चल रही है वो ए त्वरण से किसी से भी, तो वो वहां पे ए त्वरण के साथ, और जो लिफ्ट का भार है और आप पिंड का भार है, तो पिंड का भार क्या है ये, और गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, तो वह, तो दोनों प्लस का करके आर बराबर कितना हो जाएगा, एम ए प्लस सी। ठीक ठीक है, ये पहली कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन बनती है, तो पहली कंडीशन में बोल रहा क्या है वो, अगर देखो ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर कोई जाता है तो उनके आर का मतलब प्रतिक्रिया बल वो होता है, या फिर जो अनुभवी बल है, द्रव्यमान है, वो क्या होता है, भार है। अनुभवी भार होता है, वो क्या होता है, पर ज्यादा मालूम पड़ता है, ज्यादा। अनुभवी भार कैसा मालूम पड़ता है आपको, ज्यादा। ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है, तो आपको लगता है कि मेरा वजन ज्यादा हो गया है, लिफ्ट पिंड का वजन ज्यादा हो गया है, तो ठीक है, पिंड का वजन ज्यादा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एम है, ए प्लस जी जुड़ रही है, इसलिए एम का मान कैसा लग रहा है आपको, ज्यादा, प्लस में लग रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। देखो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर हम ए त्वरण के साथ नीचे की ओर गमन करें, तो नीचे की ओर गमन करें तो प्रतिक्रिया बल आर, और लगा क्या हमारे पास, एम जी माइनस एम ए, यहां से एम कॉमन ले लिया, जी माइनस ए। ठीक, हमारे पास ये बच्चा, तो देखो पिंड का भार हमारा किधर है, देखो पिंड का भार नीचे की ओर है, प्रतिक्रिया बल भी, पर अब हमें प्रतिक्रिया बल या अनुभवी भार, मैंने बताया अनुभवी भार भी बोलते हैं, अनुभवी भार। तो अनुभवी भार का मतलब देखो पिंड का भार तो नीचे की ओर है ही है, और पर ए त्वरण के साथ वो नीचे की ओर आ रही है, ए त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है, तो वहां पर देखो पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहां क्या हो रहा था, अनुभवी भार हमें ज्यादा मालूम पड़ रहा था। एक त्वरण नीचे की ओर आ रही है, तो अनुभवी भार हमें कैसा मालूम पड़ेगा, एम है, जी से माइनस ए हो रहा है, घट रहा है, तो मतलब घट रहा है। ठीक है, हमारा भार कैसा, घट रहा है। अगर यहाँ प्लस हो तो जुड़ रहा है, यहाँ माइनस हो घट रहा है। काहे को टेंशन ले रहे हो यार, सब अपना ही तो है, अपनी पढ़ाई है, भूल गए थे पहले, याद आ रही है। ठीक, अगला पॉइंट क्या बनता है हमारे पास लिफ्ट का, अगला पॉइंट बनता है ए त्वरण ऊपर या नीचे, ए त्वरण समान वेग है, तो ए क्या होगा, ए समान वेग के साथ ऊपर की ओर जा रही है, समान वेग के साथ नीचे की ओर आ रही है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए का मान जीरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन पे बनती है, तो देखो ए का मान जीरो। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या बनती थी, ऊपर आर था, नीचे एम जी था, अब उसके बाद एफ लगता था। देखो अब हमारे पास आर बराबर, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, जब ऊपर जाते थे तो प्लस हो रहा था, नीचे जा रहे तो माइनस हो रहा था, तो देखो माइनस हो रहा, दो कंडीशन थी, तो हमारे पास अनुभवी भार कैसे निकालते थे, एम फिर क्या जी प्लस से, यही लगाते थे, आर एम जी माइनस से। ठीक है, यही लगाते थे। अब यही लगाते थे तो ए का मान हमारे पास जीरो हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है या समान वेग से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो वहां त्वरण कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण के वेग के परिवर्तन को ही तो क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण कहाँ से बनेगा भाई। ठीक है, जितना अब यहाँ पे आर, अब त्वरण का मान कितना है, यहाँ पे जीरो, यहाँ भी कितना होगा जीरो, अगर निकालेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एम जी आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा,
जो दिया हुआ है भार, जितना व्यक्त किया हुआ भार वही होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। जो पिंड का भार दिया हुआ है रियल में, वही भार से ऊपर की ओर जाएगा, वही भार के साथ वह नीचे की ओर आएगा। उसमें उसे कोई परिवर्तन नहीं लगेगा। उसे ना ये लगेगा कि हमारा भार बढ़ चुका है, ना ये लगेगा हमारा भार घट चुका है। क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको नोट बहुत अच्छी तरीके से करना। तीसरा पॉइंट था ये हमारा। चौथा पॉइंट और देखिएगा, आपके लिए भाई सब कुछ है, जी जान लगा देंगे आपके लिए, क्योंकि आप भी तो हमारे लिए जी जान लगाते हो। ठीक, ये पॉइंट है। हम ग्रुप डी नहीं एनटीपीसी भी क्लियर करा देंगे, बस आप सब्र रखो। जितनी अच्छी फिजिक्स है उससे भी ज्यादा कंटास हमारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी है। बायोलॉजी में जाना तो और कंटास मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट। देखना, अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ो, आगे देखना। फिर देखो हमारे पास अगला है, अगला तीसरा पॉइंट हो चुका है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट आ जाओ। तो चौथा पॉइंट हमारे पास कहाँ? अब देखो चौथा पॉइंट हमारे पास ए बराबर जी हो जाए। ए बराबर जी, जो ए बराबर जी का मतलब होता है, देखो हमारे पास जो पिंड है, जो हमारे पास पिंड है, देखो यहाँ पे हमारे जो लिफ्ट है ना, ये देखो लिफ्ट ए बराबर जी कब होगा? लिफ्ट नीचे की ओर जी लगता है, सबको मालूम। ऊपर की ओर बाई चांस ऊपर की ओर या नीचे की ओर ए लग रहा है, ए लग रहा है, और हमारे पास आर प्रतिक्रिया बल है, या फिर अनुभवी बल, अनुभवी बल या अनुभवी भार, कुछ भी बोल सकते हैं, जो निकालना है आपको। तो देखो अनुभवी बल या अनुभवी भार, तो अनुभवी बल को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखना कंडीशन बन रही है नंबर चौथे में, अगर लिफ्ट अचानक टूट जाए, अचानक टूटेगी, मान लो हमारी लिफ्ट यहाँ पे और अचानक ये रस्सी टूट जाए लिफ्ट की, तो लिफ्ट जो त्वरण था हमारा ए, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? जी में। कैसे? अब उनके पास कोई त्वरण तो अपना रहा नहीं, जी के त्वरण से वो नीचे की ओर ही तो आएगी, तो नीचे की ओर गिरेगी। तो क्या होगा? वहां क्या हो जाएगा? ए बराबर जी हो जाएगा। तो वहां क्या होगा? देखो, जब हमारे पास आर बराबर एम जी और लिफ्ट आर ही नीचे की ओर है, एम ए, ठीक है। अगर कंडीशन बन गई ए बराबर जी, अगर कंडीशन ए बराबर जी बन गई तो समझो लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट का तार टूट गया। तो तार टूट गया तो ए बराबर एम जी, ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा? 0। प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा? अनुभवी बल कितना हो जाएगा? अनुभवी बल कितना हो जाएगा? 0, 0, 0। अनुभवी बल कितना हो जाएगा? 0। अब अनुभवी बल हमारे पास 0 हो जाएगा, तो भाई यहाँ कौन सी कंडीशन बनती है? जहाँ बल 0 होता है वहां कौन सी कंडीशन बनती है? अगली वीडियो में बताया था, भारहीनता की। जहाँ जी का मान भी 0 हो जाए, तो यहाँ पे देखो भारहीनता की स्थिति बन रही है यहाँ पे। ठीक भाई, ये तो बता दिया मैंने आपको कि पृथ्वी के ऊपर जाए या नीचे आए सतह पे, तो क्या होगा? जी का मान घटेगा, दोनों लगेगी तो घटेगा। बता चुके हैं अगले कॉन्सेप्ट में, अगली वीडियो में बता चुके हैं नहीं? भाई आज हो गया क्या? इतना ही था? एक आध पॉइंट और रह गया, देखो। और एक और पॉइंट,
एक और दूसरा पॉइंट क्या है, देखो देखो एक लिफ्ट में कंडीशन बनती है, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, देखना। देखो यहाँ पे क्या है, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण ए, लिफ्ट का त्वरण ए जी से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए। देखो लिफ्ट का त्वरण जी से अधिक हो जाए, तब लिफ्ट अचानक टूट जाए तो लिफ्ट का भार तब टूटेगा तभी तो। अब देखो लिफ्ट का त्वरण जी से अधिक हो जाए तो क्या होगा, जो लिफ्ट में जो पिंड, देखो लिफ्ट है जिसमें जो पिंड बैठा हुआ है, तो जो लिफ्ट में जो पिंड बैठा हुआ है वो अपनी सतह छोड़कर किस पे, छत, लिफ्ट की छत में जाकर बैठेगा। अगर लिफ्ट का क्या क्या इसकी कंडीशन क्या है, ए का मान जी से अधिक हो, यह कंडीशन है। ए का मान जी से अधिक हो तो लिफ्ट में बैठा जो व्यक्ति है या द्रव्यमान है वो है कहाँ जाकर बैठेगा, लिफ्ट की छत पे। ये लास्ट पॉइंट था, चौथा ही था, ठीक, यही था आपके लिए आज की वीडियो। भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी मार देना, और क्या है, ठीक। राधे राधे।